चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने माता पिता परिवार सहित ठीक होंगे। साथ ही भगवान से यह भी प्रार्थना करता हूं कि आप सब खूब तरक्की करें, अपने पारिवारिक दायित्वों को निभाने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को भी अच्छी से निभाएं और हमारे प्यारे भारत देश की उन्नति में अपना भरपूर योगदान दें। आज मैं बात करूंगा जंग में काम आने वाले एक ऐसे छोटे हथियार की जो है तो छोटा लेकिन बड़े बड़े हथियारों को अपनी विध्वंसक और मारक क्षमता से चित्त कर सकता है। युद्ध में हमेशा फाइटर जेट, टैंक, मिसाइल, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, युद्धपोत जैसे बड़े और महाविनाशक हथियारों जिक्र किया जाता है, लेकिन कई ऐसे छोटे हथियार भी हैं जो दुश्मन के लिए ज्यादा घातक साबित होते हैं। पैदल सेना का यह छोटा सा हथियार भारी भरकम टैंक, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर आदि को भी चित कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर युद्ध में भी इस हथियार ने अपना कमाल दिखाया है। अब सस्पेंस खत्म करते हुए मैं इस मार्क लेकिन छोटे से हथियार का नाम बता ही देता हूं। यह है कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला शोल्डर लॉन्च्ड मिसाइल, जिसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, शॉर्ट में एमैन पैड्स। यह पैदल सेना का खास हथियार होता है। इसे वायुसेना के एयरबेस पर भी तैनात किया जाता है। कंधे पर रखे लॉन्चर से दागी जाने वाली मिसाइलें दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर, टैंक, युद्धक विमान और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर सकती हैं। इन मिसाइलों की रेंज 4 से 5 किलोमीटर तक होती है। इसे चलाने के लिए सिर्फ एक सैनिक की जरूरत होती है। बंकर या गुप्त ठिकाने पर छुपकर बैठा केवल एक सैनिक किसी बड़े लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भी जमीन पर गिरा सकता है। यही कारण है कि इसे जंग के मैदान में एक खतरनाक हथियार माना जाता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दुश्मन पर हमला करने के लिए हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड्स का उपयोग करती हैं। इन मिसाइलों से सबसे ज्यादा खतरा टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन मिसाइलों का प्रयोग पाकिस्तानी ड्रोन हमलों को विफल करने के लिए किया गया। जेवलिन और कॉर्नेट दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक और मशहूर गाइडेड मिसाइलें हैं। इन छोटे हथियारों ने रूस और यूक्रेन युद्ध में बेहद अहम भूमिका निभाई है। ये मिसाइलें बख्तरबंद वाहनों के कवच को भेद सकती हैं, टैंक के परखच्चे उड़ा सकती हैं और उड़ते विमान को जमीन पर गिरा सकती है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम पैदल सेना का एक खास हथियार है। इन्हें वायुसेना के एयरबेस पर भी तैनात किया जाता है। भारत के पास इगला जैसा पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने हालिया भारत पाकिस्तान झड़प के दौरान एक भी हमलावर ड्रोन को अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया। ये मिसाइलें किफायती भी होती हैं। जहां पारंपरिक मिसाइलों की कीमत लाखों डॉलर में होती है, वहीं जेवलिन, इगला और कार्ल गुस्ताव जैसी मिसाइलें हजारों डॉलर की कीमत में ही हासिल की जा सकती है। ये मिसाइलें छोटी होती हैं, इसीलिए छिपाने में आसान होती हैं। जेवलिन, कॉर्नेट, स्टिंगर, इगला और एनएलडब्ल्यू जैसी मिसाइलें आज की तारीख में दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों में गिनी जाती हैं। इनकी उपयोगिता देखते हुए बहुत सारे देश न सिर्फ इन्हें बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं, बल्कि बना भी रहे हैं। ये थी एक जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक बटन दबाकर आप इसे जाहिर कर सकते हैं। साथ ही मेरे इस चैनल इंडिया न्यूज टेक को सब्सक्राइब कर मुझे अनुग्रहित करें। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों के साथ शेयर कर मेरे चैनल की रीच को बढ़ाने में मेरी सहायता करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। पुनः आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।